नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैंपस प्लेसमेंट टिप्स में। काफ़ी दिनों से वीडियोस मैं नहीं डाल रहा था, कुछ परेशानियां थी। बहुत सारे लोगों का कंसर्न था और कमेंट सेक्शन में आ रहे थे कि आप जीडी के बारे में बताइए, जीडी कैसे किया जाए। और ब्रेन जॉनसन का जीडी आने वाला है शायद, और कंपनियों का जो भी जीडी होता है तो सभी जीडीओ का लगभग तरीका लगभग सेम ही होता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि जीडी किस तरह से आपको करना है, किस टॉपिक को कैसे बोलना है, डेटास को कैसे रखना है, किसी को काट के आगे कैसे बढ़ना है, ये पूरी जानकारी मैं दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं जीडी के बारे में। तो सबसे पहले बात जो जीडी का होता है वो होता है आपका वेल यूनिफॉर्म में आपको होना है। उस टाइम 6 से 8 लोगों का एक पैनल बनेगा वहाँ पे। इससे ज़्यादा का पैनल जनरली नहीं बनता है, 6 लोग या फिर 8 लोग का ही बनेगा। और 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, तो लगभग 60 to 80 सेकेंड्स आप लोग को मिलेंगे अपने बातों को रखने के लिए। आपको उसी में अपने आप को ऐसा बेहतर पेश करना है वहाँ पे कि आप उनको अपना फ्लुएंसी उनको बता सके कि मैं फ्लुएंट हूँ, कुछ भी बोलने में जो मैं बोल रहा हूँ वो अगला समझ सकता है मेरी बातों को। इस तरह से आपको शो करना है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा बनेंगे जीडी में क्वालिफाई करने। तो सबसे पहले बात आती है कि वहाँ पे आप जाने के बाद क्या करेंगे। तो जाने के बाद सबसे पहले आपको वहाँ पे जो चेयर्स लगे हैं, चेयर्स को आपको यूँ पकड़ना है, अंगूठा आगे की तरफ थोड़ा सा पीछे सरका के फिर बैठ जाना है और बढ़िया से सेटल पहले हो जाना है। फिर आपको वो टॉपिक देंगे, ठीक है, और टाइम के बारे में बताएंगे। तो मेरा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग एक एनालॉग वॉच पहन के जाइएगा ज़रूर रिस्ट में, ताकि आप टाइमिंग का ध्यान रख सकें। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वहाँ पे टाइमिंग की होती है। टाइम अगर आप पकड़ रहे हैं तो वो भी समझेंगे कि ये लड़का पंक्चुअल है और इसे पता है कि टाइमिंग को कैसे मैनेज करना है। अगर आप रिस्ट वॉच पहनते हैं तो वहाँ पे अगर आपको टॉपिक दिया गया, आपको बताया गया और उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आपको 1 या 2 मिनट सोचने के लिए, लिखने के लिए दिया जा सकता है, उसके बाद स्टार्ट करने के लिए। तो आप जिस टाइम वो बोलेंगे उस टाइम आप अपना घड़ी देख लीजिए। 1 या 2 मिनट का वो समय अगर सोचने के लिए दे रहे हैं तो आप उसे मिला लीजिए घड़ी से। और उस 2 मिनट में आप ज़्यादा कुछ अपने पेपर पे मत लिखिएगा। उस टाइम बस शॉर्ट हैंड लिखिएगा कि कोई भी पॉइंट अगर आपके मन में आ रहा है तो पॉइंट का शॉर्ट हैंड लिख लीजिए वो बोलने टाइम, क्योंकि आप देख के तो बोल सकते नहीं हैं। उस टाइम देख के बोलेंगे तो आप या तो अपने तरफ देख के कॉपी में बोलेंगे, तब तक आपको दूसरा काट देगा और वो आगे बढ़ जाएगा। तो देख के नहीं बोलिएगा, बस शॉर्ट हैंड लिखिएगा कि ये पॉइंट मुझे बोलना है और उस पॉइंट पे खुद से ही वहाँ पे बोलिएगा। तो शॉर्ट हैंड लिख लीजिएगा। बाकी 2 मिनट का अगर समय है तो आप घड़ी देख रहे हैं, जैसे ही 2 मिनट खत्म हुआ तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो होता है जीडी का, वो इनिशिएट करना और कंक्लूड करना। अगर ये दोनों में से एक चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो क्वालिफाई होने के चांस ज़्यादा रहेंगे उसमें। क्योंकि बीच में अगर बोलते हैं आप तो आप सिर्फ वैल्यू ऐड कर रहे हैं वहाँ पे, अपने पॉइंट्स को वहाँ पे जोड़ रहे हैं। वो हो सकता है कि उनको अट्रैक्ट करे ना करे, वो अलग बात है। बट अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप में लीडरशिप क्वालिटी दिखती है, आप इनिशिएट करने की क्षमता रखते हैं, इस तरह की बातें आती हैं। और सबसे ज़्यादा ध्यान उसी पर दिया जाता है तो शुरू में बोलता है, क्योंकि उस टाइम सब कुछ फ्रेश रहता है, सब लोग आपकी तरफ देखेंगे। सबसे ज़रूरी बात, जीडी के बीच में आई कांटेक्ट अपने पैनल के साथ बनाना है। वहाँ पे जो बैठे हुए हैं जीडी लेने के लिए, उनसे आपको आँख नहीं मिलाना है, बिल्कुल नहीं। आप अपने ग्रुप में आँख मिलाइएगा, जिससे बात कर रहे हैं उससे देखिएगा और सब पे नज़र अपना रखिएगा। अगर अगला अगला बोल रहा है तो आप अपना हेड नॉड कीजिएगा, मतलब हाँ या ना, आप जैसा भी है उस तरह के कीजिएगा। स्माइल रखिएगा एक फेस पे, जो अच्छा लगेगा आपको, देखिए लगेगा कि आप जीडी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसा ना लगे कि आप जीडी से बाहर हैं, कुछ दूसरा चीज़ सोच रहे हैं या अपना ही कुछ लिख रहे हैं। हाँ, और अगर कंक्लूड करने का मन है तो अगर बीच बीच में कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं तो उस पॉइंट्स को लिखिए। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि कंक्लूड कैसे करना है, तो पॉइंट्स वो चीज़ जरूरी हो जाएंगे उस टाइम। तो सबसे पहले कि आप अगर इनिशिएट करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात है इनिशिएट कीजिए। बहुत ही बढ़िया ये रहता है कि इनिशिएट अगर आप अच्छे से कर लिए तो आप बीच में आप वैल्यू ऐड करें ना करें, कंक्लूड करें ना करें, नो मैटर्स, आपको वहाँ टिक हो जाएगा कि ये सिलेक्टेड है। तो सबसे पहले जीडी का शुरुआत आप करने से पहले आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, या भी जिस टाइम में आपका जीडी हो रहा है वो चीज़ कीजिए, गुड मॉर्निंग कीजिए। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। सो टुडेज टॉपिक इज, जो भी टॉपिक दिया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका टॉपिक है हु इज़ अ बेटर मैनेजर, मैन और वुमेन, तो ये टॉपिक 3-4 तरह के होते हैं, या तो होंगे वो करंट रेलेवेंस से या फिर कंट्रोवर्शियल होंगे। उस चीज़ को आप वहाँ पे मेंशन कीजिएगा। सो टुडेज टॉपिक इज कंट्रोवर्शियल, जो कि मैन और वुमेन का बात है। रिलीजन का जहाँ पे बात आएगा वो सब कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। करंट टॉपिक जैसे कि आपको बजट पे दे रहा है कि बजट 2022 पे आप चर्चा कीजिए, या फिर ओलंपिक पैरालंपिक्स जो अभी हुई हैं उस पर अगर चर्चा की बात बनेगी। बिटकॉइंस बैन हुआ, वो सही है कि नहीं, बिटकॉइंस पे 30% जो लगाया जाएगा टैक्स, वो सही है या नहीं, इस तरह के टॉपिक में भी आ सकते हैं। क्योंकि प्रीलिमिनरी में अभी तक का जहाँ तक मुझे पता है करंट रिलेवेंस से टॉपिक वहाँ नहीं आते हैं, बर्जर में आते हैं। बट आप तैयारी पूरा रखिएगा अपना, उस टॉपिक को भी पढ़ के जाइएगा। बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो 2-4 डेटा भी आप पढ़ ले रहे हैं और इनिशिएट कर ले रहे हैं तो सबसे बड़ी बात वही होती है। अगर डेटा आप डाल रहे हैं और एक्चुअल डेटा है, मतलब वो गलत नहीं है आपके हिसाब से, या फिर अभी तक के आप उसके आसपास भी बोल रहे हैं डेटा को,
तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है वहाँ पे। फैक्ट्स एंड फिगर्स हमेशा रखिएगा साथ में। पास्ट एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ का वो भी वहाँ पे मैटर करता है। अगर आप डेटास के बारे में आपको नहीं पता कुछ भी, मैन वर्सेस वीमेन अगर टॉपिक दिया गया, तो आप पास्ट एक्सपीरियंस या फिर अपने घर का एक्सपीरियंस, आप अपनी माँ का एग्जांपल दे सकते हैं कि मेरी माँ बहुत अच्छी मैनेज करती हैं, ड्यूटी भी जाती हैं, घर का भी काम कर लेती हैं। तो ये चीज़, ये फैक्ट 2-4 लाइन का आप फैक्ट डालेंगे वहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस का, वो भी वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, उनको अट्रैक्ट करेगा कि ये कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे भाई, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। सो टुडेज टॉपिक फॉर द डिस्कशन इज मैन वर्सेस वुमेन, हु इज बेटर मैनेजर। द टुडे टॉपिक इज कंट्रोवर्शियल। उसके बाद आपको जो लगता है आपके हिसाब से जो होना चाहिए 2-4 लाइनें, या आपका एक्सपीरियंस या फिर जो भी डेटा फैक्ट्स फिगर जो भी है आपके पास, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 लाइन आप बोल दीजिए। उसके बाद एंड आई वेलकम यू ऑल टू डिस्कस फर्दर ऑन दिस टॉपिक। इतना अगर आप 6-7 लाइन, इसमें से आपको 3-4 लाइन ही उस टॉपिक के रिलेटेड है, बाकी आपको ऐसे ही बोलना है, ये सारे टॉपिक में ही काम करेगा, शुरू गुड मॉर्निंग से लेकर एंड आई वेलकम यू ऑल टू डिस्कस फर्दर ऑन दिस टॉपिक। तो ये 6-7 लाइन आपको मिल गया, 3-4 लाइन आप अपना जोड़ दिए, तो 10-11 लाइन तो आपका ऐसे ही हो गया। तो 11 लाइन काफ़ी है 1 मिनट के लिए, या 1 मिनट आप ले ही लीजिएगा उसका। और सब इनिशिएट कर रहे हैं तो लीडरशिप क्वालिटी है, और आप में सब अट्रैक्ट होकर सुनेंगे भी, क्योंकि आप पहले बोल रहे हैं उस बात को। तो सारी चीज़ें मिला के सबसे बेस्ट यही रहता है कि आप उसको इनिशिएट कर लीजिए। इनिशिएट हो गया, उसके बाद टाइम का हमेशा ध्यान रखिएगा, 1 मिनट 1.5 मिनट से ज़्यादा खुद मत बोलिएगा। दूसरा, अगर बोल रहा है बीच में विंडो वाइड फाइंड कीजिएगा। अगर आप कोई बोल रहा है, आपको लगता है कि ये भी मैं बोल सकता था इसमें, जैसे ही वो ब्रेक ले अपना नेक्स्ट सेंटेंस बोलने के लिए, उस बीच में आप उसमें घुस सकते हैं। या तो आप उसे डिफर करेंगे या फिर उसका समर्थन करेंगे, 2 ही चीज़ होगा, या तो विरोध में होगा या फिर उसके समर्थन में होगा। तो अगर आप समर्थन में बोल रहे हैं तो एक इन एडिशन टू दिस ये बोल के आप फिर अपना बात बोल दीजिए, इन एडिशन टू दिस माय फ्रेंड, और उसके बाद अपना बात उसमें जोड़ दीजिए। या फिर आप उससे विरोध में हैं तो आई बेग टू डिफर माय फ्रेंड, आई बेग टू डिफर ये बोल के फिर आप अपना बात उसमें बोल दीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑनर देने का दूसरे को, कि जो बोल रहा है उससे आप बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल अपने आप को नहीं दिखाना है, बहुत ही सिंपली, और उसे मुस्कुराते हुए इस बात को बोल देना है कि मैं करता हूँ आपसे डिफर हो रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा विचार ये है। तो आप ये वहाँ पे रख दीजिएगा। अगर वो वैल्यू सच में बहुत ही अच्छा होगा, आप इनिशिएट नहीं भी कर रहे हैं, कुछ ऐसा बात बोल रहे हैं कि फटाक से सबका नज़र आप पे आ जाएगा, ये हाँ ये चीज़ बताया, ये अच्छा चीज़ है। तो इस तरह का फैक्ट्स एंड फिगर कुछ चीज़ अगर आप रखते हैं, इनिशिएट नहीं भी कर रहे हैं, बीच में वैल्यू एडिशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो सबको अट्रैक्ट करेगा वो चीज़, और वहीं पर आपकी मार्किंग हो जाएगी। तो ये कर लेना है। आपको मैंने आई कांटेक्ट के बारे में बता दिया, टाइम सिलेक्शन बता दिया। उसके बाद कंक्लूजन पे आते हैं। अगर मान लीजिए डिस्कशन 10 मिनट का हो गया, तो आप टाइम पे ध्यान देते रहिएगा। 9वें मिनट में आपको कंक्लूजन को शुरू कर देना है, कंक्लूड कर देना है उस बात को। कंक्लूजन कैसे करेंगे? तो टाइम फॉर द डिस्कशन इज ऑलमोस्ट ओवर, सो नाउ फ्रेंड्स कमिंग टू द कंक्लूजन, आई वांट टू कंक्लूड इट। ये बोल के आप शुरू कीजिएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप अपना पॉइंट्स कोई भी मत ऐड कीजिएगा वहाँ पे, टॉपिक से रिलेटेड जो भी डिस्कशन में अब तक हुआ है उसके अलावा कोई नई पॉइंट्स को वहाँ पे मत दीजिएगा। बीच बीच में आपको मैंने पहले बताया था कि आप पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगे उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगेगा ये लाइन ज़्यादा ज़रूरी थी, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वो चीज़ कंक्लूजन में आपको काम आएगा। आप कंक्लूजन के टाइम इस तरह से बोल सकते हैं, अगर 6 लोगों का पैनल है, 3 लोग समर्थन में बोले, 3 लोग विरोध में, तो आप इस तरह बोल सकते हैं कि सो वी हैव सीन दैट हाफ ऑफ आवर पैनल मेंबर्स आर इन अगेंस्ट दिस टॉपिक, या फिर अगेंस्ट इन फेवर ऑफ मेन दैट दे आर द बेटर मैनेजर्स, और दे आर 50% और हाफ ऑफ आवर मेंबर्स आर इन अगेंस्ट ऑफ द वोमेन्स दैट दे आर नॉट अ बेटर मैनेजर। तो इस तरह से आप बोल के उसके बाद उसी टॉपिक्स पे रिलेटेड जो भी अभी तक पॉइंट्स आए हैं, मेजर पॉइंट्स, या फिर किसी का पास्ट एक्सपीरियंस, उसको वहाँ पे बोलते जाइएगा। और वी कम टू द कंक्लूजन दैट दिस पॉइंट्स हैव कम आउट फ्रॉम दिस डिस्कशन, ये बोल दीजिएगा। आपका ओवर, थैंक यू बोल दीजिएगा, बात खत्म है। यहीं तक मेजर टॉपिक्स जो आएंगे वही आएंगे। अभी तो रिसेंटली बहुत सारे टॉपिक्स आपको बजट सेशन से भी मिल सकता है। सरकार नई जो डिजिटल करेंसी लाने वाली है उस पर भी आपको आ सकता है मे बी। बाकी कंट्रोवर्शियल ज़्यादा रहेगा, मैन वर्सेस वोमन, क्रिएटिविटी वर्सेस नॉलेज, इथिकल मैनेजर्स वर्सेस इफेक्टिव मैनेजर्स, यही सब आता है ज़्यादातर, क्योंकि इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स सबको याद नहीं रहते हैं। इसमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, इस पर लोग अच्छे से अपना एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। जहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात आती है वो बहुत ही हाई लेवल का डिस्कशन हो जाता है, वहाँ पे फिर आपको याद रखना पड़ता है सब कुछ। और उस टाइम में क्या होता है, अगर आपके पैनल में सब कोई अच्छा नहीं है, आपको तो पता है कि मैं इस पर अच्छा से 1-2 मिनट 3 मिनट में बोल सकता हूँ, लेकिन अगले को कुछ नहीं पता है, ब्लैंक है वो,
तो उस टाइम क्या होगा, आपकी पूरी पैनल डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, फिर आपके बोलना ना बोलना वो सब बेकार चला जाएगा। तो इस चीज़ का वो लोग भी ध्यान रखते हैं कि जब एक लेवल पे, अपने लेवल पे, स्टूडेंट के लेवल पे वो लोग डिस्कशन करवा रहे हैं, इसी तरह का टॉपिक देंगे ताकि सब कोई बोल सके। तो चलिए, यह था आज का टॉपिक। और इसके अलावा अगर जीडी में कोई तरह का दिक्कत है, कोई भी सवाल और पूछना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, मैं उसका जवाब दे दूँगा। थैंक यू सो मच।